सो ऑलराइट इट्स माय बुकस्टॉर्म बैक विद अनदर वीडियो। बहुत समय से मैं इस वीडियो को डिले करता जा रहा था, बट आज इस वीडियो पे मैं फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। इंट्रो नहीं दे पाता हूँ मैं ढंग से, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बाजी और हानमा इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो बिग पार्ट है हमारी TR वॉर सीरीज का। बाजी वर्सेस हानमा कुछ ज्यादा ही डिमांडेड टॉपिक था चैनल पे, सो आई होप कि मैं तुम्हारा जो इसमें कंफ्यूजन होगा वो क्लियर कर सकूं। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुमको बता देता हूँ कि ये जो कैरेक्टर कंपैरिजन का जो पूरा का पूरा अपना टॉपिक होता है ये ओपिनियन बेस्ड होता है। तो मेरे ओपिनियन में जो स्ट्रांग होगा मैं उसके फीड्स तुमको बताऊंगा। अगर तुमको दूसरा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग लगता है तो तुम उसके फीड्स बता सकते हो और एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं हम कमेंट सेक्शन में। वो टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट करने के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, बिकॉज टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट में कुछ भी नहीं होता है। लोग बस एक ही चीज बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो समझने के लिए रेडी नहीं होते हैं कि सामने वाला बंदा समझा क्या रहा है। तो अगर तुम एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट करके मेरा ओपिनियन चेंज कर सकते हो तो मैं कमेंट्स में वो आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो बैटल है इसको हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, और उसके बाद इन सब को मिला के कौन किस चीज में आगे है वो देख के एक फाइनल रिजल्ट पे आएंगे। तो सबसे पहली चीज है स्ट्रेंथ। अब इन माय ओपिनियन बाजी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है हानमा से। यस, हानमा भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर है when it comes to physical strength, बट एक बात याद रखो, हानमा ने जब चीफियू से लड़ाई की थी तब उसको चीफियू को हराने में बहुत दिक्कत हुई थी। ये बात उसने खुद भी बोली थी कि दिस लिटिल बास्टर्ड श्योरली पुट्स अप अ फाइट, ऐसा करके कुछ उसने बोला था मांगा में। और वहीं पे बाजी ने तो चीफियू को ट्रेन किया था इतना पावरफुल होने के लिए। बाजी खुद माइकी के साथ ट्रेन हुआ है बचपन से, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है टोक्यो रेवेंजर्स का। और माइकी और बाजी दोनों ने ही बहुत सारे फ्रेंडली डुएल्स लड़े हैं आपस में बचपन से लेके जब तक बाजी मरा उसके बीच में। सो ये बात हो सकती है कि माइकी उसमें होल्ड बैक कर रहा हो, बट फाइटिंग समवन लाइक माइकी फॉर अ लॉन्ग टाइम विल श्योरली अफेक्ट योर फाइटिंग पावर्स। और बाजी तो मंडाला के लीडर, जो मंडाला मतलब जब चीफियो को जो लोग बुली करने आए थे और बाजी ने ऐसे मुक्का मार के उसका मुंह को वॉल के अंदर स्लैम कर दिया था, तो वहां पे भी तुम देखोगे कितनी कम पावर लगाई थी बाजी ने और बंदे को मुंह के साथ पूरे दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसा दिया बाजी ने एक मुक्के में। तो ये मेरे हिसाब से तो इनफ है स्ट्रेंथ के मामले में बाजी को आगे कहने के लिए। हानमा ने जितनी बार ड्रैकन से फाइट की, उसने ड्रैकन को स्ट्रेंथ के मामले में कहीं से भी टक्कर नहीं दी। वो अगर सिर्फ ड्रैकन से लड़ पा रहा था तो बस इसीलिए लड़ पा रहा था क्योंकि उसको ड्रैकन के मुक्कों से कम असर हो रहा था। ड्रैकन उसको अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हरा पा रहा था, बट हानमा की स्ट्रेंथ का ड्रैकन पे ज्यादा कुछ खास असर नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। तो मैंने अभी अभी जस्ट बोला कि ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए वो ड्रैकन के ब्रूटल ब्लोज को आसानी से विथस्टैंड कर पा रहा था। सो ड्यूरेबिलिटी का जो पॉइंट है वो तो ऑफ कोर्स हानमा को जाने वाला है, लेकिन मैं अभी भी कह देता हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुमको बाजी इसमें आगे लगता है तो वो तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है, तुम कमेंट्स में बता सकते हो मेरे को। हानमा माइकी की किक को स्टॉप करने में सक्सेसफुल हो गया था, जो कि उस टाइम तक कोई भी नहीं कर पा रहा था। हानमा बड़ी ही आसानी से ड्रैकन के ब्रूटल ब्लोज को विथस्टैंड कर रहा था, और यही इकलौता रीजन है कि ड्रैकन ने हानमा को ज़ॉम्बी कह के बुलाया था। इतने फीट्स तो काफी हैं हानमा की ड्यूरेबिलिटी में आगे कहने के लिए। बट अब बात आती है एंड्योरेंस। दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि अब मैं इसमें जिसको विनर घोषित करूंगा, शायद कौन है यार, मैसेज पे मैसेज, शांति नहीं बैठती भाई जिंदगी। सो इसमें मैं जिसको आगे बताऊंगा हो सकता है तुम मुझसे एग्री ना करो, बिकॉज इन माई ओपिनियन बाजीज एंड्योरेंस इज हायर देन हानमास। बिकॉज बाजी की एंड्योरेंस इसलिए हानमा से ज्यादा है क्योंकि बाजी अकेले सिंगल हैंडेडली 50 आदमियों को एक साथ टेक डाउन कर दिया था, वो भी तब जब उसको बहुत ही डीप वाउंड लगा था, जिसकी वजह से वो नॉकआउट भी हो गया था एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से, और उसको कुछ टाइम बाद वो मर भी गया था। तो इतना खतरनाक इंजरी, वो भी चाकू से, होने के बावजूद भी
उसने 50 लोगों को अकेले टेक डाउन कर दिया था। कितनी स्पीड से गया था तुम वो भी देख सकते हो। तो ये तो एक बहुत ही जबरदस्त उसको पॉइंट देता है एंड्योरेंस में हानमा से आगे, जबकि हानमा की एंड्योरेंस के ऊपर अभी तक कहीं नहीं देखने को मिला है। ना हानमा ने कभी गोली खाई, ना उसको कभी काट दिया किसी ने बीच में से, ना उसको कभी चाकू लगा। तो एंड्योरेंस के मामले में हानमा की फीट्स बहुत कम है। ड्यूरेबिलिटी में हानमा आगे है, लेकिन एंड्योरेंस में इन माय ओपिनियन बाजी आगे है। बात करें स्पीड, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कैसे बाजी ने इतने सारे लोगों को एक साथ अपनी स्पीड से टेक डाउन कर दिया, वो भी तब जब वो स्टैब्ड था, बहुत ही डीप वाउंड था उसको उसकी पीठ में। तो इन माय ओपिनियन स्पीड का जो पॉइंट है वो भी बाजी को जाता है। और अगले पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो वो है हाइट एडवांटेज। तो हानमा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट कैरेक्टर इन द सीरीज, स्टैंडिंग एट अ टावरिंग हाइट ऑफ 195 सेंटीमीटर, जो कि ऑलमोस्ट 6 फुट 4 इंच या 5 इंच के आसपास होता है। और वो बाजी से तो काफी लंबा है, बाजी की हाइट 5 फुट 9 इंच है समथिंग, और इसकी वजह से हानमा को मिलता है एक हाइट एडवांटेज इन दिस बैटल। अब बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस हानमा का बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है बाजी के डिफेंस से। ड्रैकन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर पूरे के पूरे टोक्यो रेवेंजर्स में, उसके भी इतने स्ट्रॉन्ग ब्लोज भी हानमा के लिए कुछ भी नहीं था। वो सबको बड़ी आसानी से टैंक कर ले रहा था या रोक दे रहा था। तो ये तो बहुत बड़ी फीड हुई उसके डिफेंस को दर्शाने के लिए। बात करते हैं अटैक पोटेंसी की। अटैक पोटेंसी भी मेरे हिसाब से हानमा को जाना चाहिए। अब हो सकता है कि बाजी के पास स्ट्रेंथ ज्यादा हो, बट इससे ये कहीं पे भी मैटर नहीं करता है कि बाजी का अटैक पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, बिकॉज हानमा बहुत ही ज्यादा अच्छा था अपने ऑफेंस के मामले में, क्योंकि जो उसका पूरा का पूरा शहर था वो उसमें अनमैच्ड था। और तभी वो किसाकी और ओसने से मिला था, और फिर वो अलग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से भी मिला था। तो अगर हम देखें तो जो फाइनल बैटल चल रही थी उसमें भी उसने काफी सारे एमवीपीज को अकेले हरा दिया था। वो अलग बात है कि वो एमवीपीज एग्जॉस्टेड थे, बट इससे हम उसके अटैक पोटेंशियल को देख सकते हैं कि उसको बिना एक भी खरोच दिए वो कैसे इतने सारे लोगों को टेक डाउन कर चुका है सीरीज में। भले ही प्रॉपर फाइट उसने सिर्फ ड्रैकन से किया अभी तक, लेकिन जो बाकी सब चुन्नू मुन्नू से लड़ा है या फिर थके हुए एमवीपीज से लड़ा है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसका अटैक पोटेंशियल कितना अच्छा था। अब तुमको हो सकता है कि बाजी का अटैक पोटेंशियल ज्यादा लगे, बट क्योंकि मैंने द लेटर फ्रॉम बाजी भी पढ़ रखा है, जो मांगा अभी चल रही है स्पिन ऑफ, तो उसमें भी बाजी के जो फाइट्स हैं उसमें उसका अटैक पोटेंशियल कुछ खास रहा नहीं है। उसमें भी रियोशी सातो और चीफ्यू भी मैक्सिमम टाइम बाजी की ऐस बचाते आ रहे हैं, और एक दो टाइम ही ऐसा हुआ है जब बाजी खुद सामने से कुछ हैंडल किया है अभी तक उस मांगा में। सो इसकी वजह से अटैक पोटेंशियल जाता है हानमा को। बात करते हैं स्किल्स की। जो स्किल्स का पॉइंट है वो मेरे हिसाब से बाजी को जाता है। हानमा को भी मार्शल आर्ट्स आते हैं, बट बाजी ने वो मार्शल आर्ट्स माइकी के साथ लड़ के सीखे हैं। माइकी और बाजी एक इतने जबरदस्त डुओ हैं कि मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ माइकी और ड्रैकन के डुओ के साथ, और उसके बाद भी मैं कहूंगा कि माइकी और बाजी का डुओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है माइकी और ड्रैकन के डुओ से। उन दोनों ने एक पूरी की पूरी गैंग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वो भी कोई छोटे मोटे बच्चों की गैंग नहीं थी, ग्रोन एज पीपल की गैंग थी वो, और उनके ऊपर एक इंजरी मार्क तक नहीं था। तो दिस इज अ वेरी बिग फिट फॉर बाजी, जिससे मैं बाजी को ज्यादा स्किलफुल कह सकता हूँ हानमा के कंपैरिजन में। बात करें पेन टॉलरेंस की, तो ये तो आसानी से हानमा को जाता है, बिकॉज हानमा ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से इतने सारे मुक्के खाए हैं, उसके बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ है, तो ऑफ कोर्स पेन टॉलरेंस तो हानमा को ही जाएगा। अब बात करें आईक्यू की, तो मेरे हिसाब से आईक्यू का जो ये पॉइंट है वो बाजी को जाता है। आईक्यू में वो इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जिसने किसाकी, जो कि इतना बड़ा थ्रेट था तोमान के लिए, उसको पहचान लिया था, और वो भी ताकेमीची से पहले, और ये उसके इंटेलेक्ट को बहुत अच्छे से शो करता है। वहीं बैटल आईक्यू की बात की जाए तो ये पॉइंट जाता है हानमा को, बिकॉज अगर हम बाजी की बात करें तो बाजी ने जो प्लान बनाया था वो तो मेरे हिसाब से फेल हो गया था। जब वो स्टैब हो गया था अपनी आदमी से, तो वो प्लान तो फेल हो गया। तो उसके बाद उसने कोई नया प्लान नहीं बनाया, उसने जो वो बचा हुआ टाइम था उसके पास, उसने उसी का यूज करके सब पे चार्ज कर दिया और 50 लोगों को एक साथ टेक डाउन कर दिया, जो कि एक अच्छा प्लान नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो वो हो सकता था कि प्लान बुरी तरह से रॉन्ग चला जाए और कुछ और ही हो जाता बाजी के साथ, तो वो एक अच्छा प्लान नहीं था इन माय ओपिनियन। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें हानमा की, तो हानमा अपना हर एक मूव बहुत ही अच्छे से, बहुत ही वाइजली चूज करता है और सामने वाले के मूव को प्रिडिक्ट करता है। यही रीजन था कि वो बहुत ज्यादा एनोइंग था बहुत सारी फाइट्स में। जैसे वालहाला की फाइट थी, उसको मालूम था कि उसको करना क्या है, उसको ड्रैकन को संभाल के रखना है ताकि उधर काजुतोरा माइकी को मार सके। वो तेंजुकु के बैटल में भी जब किसाकी बच के भाग रहा था, तब भी उसको मालूम था कि अगर ड्रैगन साथ में
डरेगा ताकेमिची का तो वो पकड़ ही लेंगे उसको। तो उसका मेन फोकस था कि उसको ड्रैगन को रोक के रखना है, इसीलिए वो काफी ज्यादा अनोइंग था, बट ये उसका बैटल आई कि बहुत ही अच्छे से शो करता है। बात करें फीट्स की तो हानमा की फीट्स ऑफ कोर्स बेटर है कंपेयर टू बाजी। बाजी बहुत ही कम टाइम के लिए रहा था पूरी सीरीज में और उसके बाद मर गया था वो उस बैटल में, और बाजी का इम्पैक्ट बहुत ही कम रहा था स्टोरी में अगर कंपेयर करें हानमा के साथ। तो हानमा की फीट्स ज्यादा अच्छे हैं बाजी के कंपैरिजन में। एंड लास्टली एक्सपीरियंस, तो बाजी का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है हानमा के कंपैरिजन में। वो काफी यंग एज से एक डेलिंक्वेंट था, वो माइकी के साथ ट्रेन करता आ रहा था, तो इतना कुछ तो बहुत ही इनफ है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए हानमा के कंपैरिजन में। अब बात करें रिजल्ट की, तो भले ही हानमा की जो स्ट्रेंथ है ड्यूरेबिलिटी में, अटैक पोटेंशियल में, या फिर उसके बैटल आईक्यू में, वो थोड़ी कम पड़ जाती है जब हम दूसरी तरफ बाजी के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। उसकी स्ट्रेंथ, स्किल, स्पीड, एक्सपीरियंस, जब ये सब मिक्स होके वो एक स्ट्रेटेजी बना के उससे लड़ेगा तो ऑफ कोर्स वो हानमा को हरा देगा इन माय ओपिनियन। सो बाजी इज द विनर ऑफ दिस कंपैरिजन। अगर तुमको कुछ और लगता है तो तुम कमेंट्स में उसके लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, बस हेल्दी करना, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर तुमको ये वीडियो देखने में मजा आया, तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूँ कोई और वीडियो बनाने। बाय बाय।